वेलकम टू माय चैनल प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। ठीक है माँ जी, मैं ये घर छोड़कर अलग भी जा रही हूँ, लेकिन मेरे मैके से जो कुछ भी मुझको मिला था वो सब मुझे वापस कर दें। स्मिता ने बहुत ही निडरता से कहा। ये लो जी, अब इनकी बात सुन लो। बहू, तुम्हारे मैके वालों ने दिया ही क्या था जो मांग रही हो? सावित्री बहुत ही दृढ़ता के साथ बोली। अब आप ये क्या कह रही हैं माता जी? आपके मांग के हिसाब से मेरे माँ पापा ने अपनी हैसियत न होते हुए भी बहुत कुछ दिया था, और वो गहने भी जो माँ ने अपनी माँ के हमको शादी में चढ़ाए थे, और जिनको शादी में एक बार पहनने के बाद मेरे होते हुए भी जिनकी शक्ल दोबारा देखने को नहीं मिली, आपके मुताबिक वो आपके पास ही सुरक्षित थे। स्मिता थोड़ा चिढ़कर बोली। ए लड़की, अक्सर सावित्री स्मिता को ऐसे ही शब्द से नवाजा करती थी। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है कि नहीं? ये जो 2 साल से इस घर में महारानी की तरह रह रही हो ना, उसकी भरपाई कौन करेगा? समझ लो कि वो तुम्हारा 2 साल का इस घर में रहने का किराया हो गया है। फिर से सावित्री बहुत ज़्यादा बेशर्मी से बोली। मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? क्या ये घर हमारा नहीं था जो आप इस घर का किराया मुझसे मांग रही हैं? स्मिता को सावित्री की ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। माना कि वो उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन इतनी घटिया सोच जिसकी परिकल्पना भी स्मिता ने नहीं की थी। बहू, बोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो। आखिर तुम्हारा कौन सा घर है? तुम्हारा इस घर पर कैसा अधिकार? क्या तुम इस घर को मैके से लेकर आई थी? सावित्री बेशर्मी की जैसी सारी हदें पार कर रही थी। चलिए आपको मिलवाते हैं पहले सारी परिस्थितियों से। राकेश ने मध्यम वर्गीय परिवार की स्मिता के साथ मनपसंद ब्याह किया था। राकेश बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का, बहुत अधिक चतुर न होने के कारण ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसकी एक छोटी सी किराए की परचून की दुकान थी। स्मिता वहीं सौदा पानी लेने आती थी। कब राकेश का दिल स्मिता पर आ गया पता ही नहीं चला, और स्मिता को भी शांत और सरल स्वभाव का राकेश बहुत अच्छा लगता है। जब घर के छोटे बेटे राकेश की शादी की बात चली तो सावित्री ने उसकी शादी को भी दहेज के तराजू पर तौलना चाहा, क्योंकि सावित्री का बड़ा बेटा विमल बैंक में नौकरी करता था और उसके ससुराल से भरपूर दहेज मिलता था। बस सावित्री यही सब कुछ राकेश के ससुराल से चाहती थी, लेकिन राकेश ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और राकेश स्मिता के साथ शादी करने के लिए जिद पर ही अड़ गया। पहले तो सावित्री ने साफ मना कर दिया, लेकिन जब राकेश ने अपने पवित्र प्यार को अपनाने के लिए घर छोड़ने की धमकी दी तो फिर स्मिता ने हाँ तो कर दी, लेकिन स्मिता के मैके वालों से तरह तरह के सामानों की फरमाइश कर दी। स्मिता के मैके वालों ने किसी तरह से थोड़ी बहुत फरमाइश पूरी भी कर दी, लेकिन सावित्री ने स्मिता को बिल्कुल भी दिल से नहीं अपनाया, और जब देखो स्मिता को बहुत खूबसूरत तानों से नवाजा करती थीं और अक्सर ही घर छोड़ने के लिए विवश करती हैं। एक ख़ास बात और कि राकेश के सामने तो स्मिता से कुछ नहीं कहती, मगर उसके पीठ पीछे न जाने कितनी बातें सुनाती। और अभी कल की ही बात है जब स्मिता सारा काम समेट रही थी कि सावित्री ने उसे बुलाकर कहा कि तुम अपना कहीं और रहने का ठिकाना ढूंढ लो, क्योंकि तुम जिस कमरे में रहती हो वो हमको किराए पर उठाना है। अब तो स्मिता भी सावित्री की बातें सुन सुनकर पक चुकी थी, और आज वह सावित्री जी से साफ साफ बात करने के मूड में नज़र आई। मम्मी जी, घर आप भी तो ये मैके से लेकर नहीं आई थी। अब तो स्मिता भी ढिढ़ाई से बोली। 2 टके की छोकरी
मुझसे बहस कर रही है। सावित्री बहुत ज़्यादा बिफरते हुए बोली। मम्मी जी, बहस करने के लिए आपने ही विवश किया है। और हाँ, एक बात साफ सुन लीजिए, जब तक आप मेरा सारा सामान वापस नहीं करती, तब तक मैं इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालूंगी। आपने अभी तक मेरा सभ्य रूप देखा है, लेकिन अब आप मेरा दूसरा ही रूप देखेंगी, क्योंकि राकेश के सामने तो आप बहुत अच्छी बनती हैं और उसके पीछे आपका दूसरा ही रूप होता है। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि राकेश को कुछ पता नहीं। जानते तो वो भी आपके स्वभाव के बारे में, लेकिन बस कुछ कह नहीं पाते। और अगली बार आपने कुछ कहा तो उनकी दुकान से बुलाकर उनके सामने सारी बातें साफ करूंगी। इतना कहकर स्मिता अपने कमरे में चली गई और सावित्री को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि आज तो बहू ने आईना दिखा ही दिया था, क्योंकि वो भी ये मैके से लेकर नहीं आई थी। और इसके बाद उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि एक बार अगर स्मिता की जुबान खुल गई तो बंद करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।